अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। किराए पर देना है 30/40 का हॉल, सेपरेट टॉयलेट, बाथरूम, पार्किंग की सुविधा, शांत माहौल, खुशगवार वातावरण, चौरास्ता, शहर का मशहूर एरिया, शिक्षा सेंटर के माहौल में, जुना पेड़गांव रोड से करीब दरगाह रोड, आजम चौक के पास, सरकारी निम सरकारी कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, एकेडमी, स्टडी सर्कल, एनजीओ, अन्य ऑफिस के लिए किराए पर देना है। एड्रेस प्रोफेसर पठान एस.जे. अबाबिल, प्लॉट नंबर 286, इनायत नगर, परभनी। संपर्क अशरफ खान, मोबाइल नंबर 9527091671। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद इम्तियाज जलील ये औरंगाबाद से परभनी दौरे पर आते समय आज तारीख 6 जून 2022 के रोज एमआईएम के पदाधिकारियों की ओर से स्वागत सत्कार मानवत के महाराणा प्रताप चौक पर किया गया। इस समय मानवत के सैयद समीर, शेख मुस्ताक, शेख मुजीब, कुरैशी मसूद, पठान इलियास, अशफाक कुरैशी, मंसूरी महबूब, शेख आमिर, पठान फेरोज, बागवान इमरान, तामूली रहीम, शेख मुख्तार कुरैशी मुस्ताक, शेख महफूज कुरैशी इनूस के साथ बड़े संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मानव तहसील के मौजे सावड़ी स्थित ग्राम पंचायत के मैदान पर आज तारीख 6 जून 2022 के रोज शिव स्वराज्य दिन के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन कर पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया। भगवे झंडे के साथ शिव शक राजदंड स्वराज्य गुड़ी खड़े कर अभिवादन किया गया। इस समय राष्ट्रगान पढ़ा गया। इस समय मौजे साळवी के सरपंच मानिकराव काळे पाटील, उप सरपंच गोपाळ आबाद काळे पाटील, विठ्ठलराव काळे पाटील, उद्धवराव काळे पाटील, बाळासाहेब काळे, आसाराम काळे, बाळासाहेब सुंदरे, जगन्नाथ शहाने के साथ गांव के सभी काळे पाटिल बड़ी संख्या में हाजिर थे। खुशखबर। डायमंड हॉल दरगाह के बाजू सभी चीजों से दस्तयाब, बड़े और खुशनुमा हॉल, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल, शादी, रिसेप्शन, अन्य प्रोग्रामों के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। कैटरर्स की सुविधा, शादी, वलीमा, दीगर प्रोग्रामों के लिए एयर कूलर बिछाए, सभी प्रकार के मंडप, स्टेज के डेकोरेशन के लिए सेवा मंडप, लाइट डेकोरेशन। एक बार विजिट करके सेवा का मौका दे। एड्रेस गणेश नगर, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रोड, परभनी। प्रोप्राइटर शेख मुदस्सिर। मोबाइल नंबर 73 850 850 50 और 84 21 85 01 36। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष एवं औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ये परभनी और नांदेड़ दौरे पर आए हुए थे। इस दरमियान पेड़गांव नाके पर पेड़गांव वासियों की ओर से जंगी सत्कार किया गया। सांसद इम्तियाज जलील इनका सत्कार अंसार खान, बशीर खान पठान, सैयद लुकमान, सैयद करीम, सलमान खान, अशरफ खान, अबूजर खान, अहमद खान ने किया तो साथ में आए हुए मेहमान समीर साजिद बिल्डर इनका सत्कार सैयद मेहराज भाई ने किया। सुमेर रिजवी का सत्कार सैयद इदरीस ने किया। शेख माजिद जालना जिला अध्यक्ष इनका सत्कार अयूब खान अली खान पठान ने किया। परभनी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज खान का सत्कार हाफिज अब्दुल्ला साहब ने किया। मौलाना रफीउद्दीन साहब का सत्कार हरीश पठान ने किया। इस समय पेड़गांव के गोविंद देशमुख और शरद नंद ये भी मंच पर मौजूद थे। इनका सत्कार पाशा भाई ने किया। पेड़गांव में सांसद इम्तियाज जलील का आगमन होते ही आतिशबाजी करते हुए ढोल बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। आप लोगों का जोश और जज्बा देखकर मैं आज असद साहब को इतना ही कहना चाहूंगा कि असद साहब एक डेट आप परभनी के लिए भी जल्द दे दे ताकि यहाँ की आप लोगों का जोश और जज्बा देखकर यकीनन हमें अगर कहीं से हिम्मत मिलती है तो आप लोगों की यही जज्बे को देखकर मिलती है, आप लोगों की यही मोहब्बत देखकर मिलती है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता और आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हम जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं मजलिस को आगे बढ़ाने की, मजलिस को मजबूत करने के लिए, उसी की कड़ी के अंदर हम परभनी को एक बहुत अहम शहर मानते हैं। और मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि जो जज्बा और जो जोश मैंने औरंगाबाद की आवाम के अंदर देखा, वही जज्बा और जोश यहाँ की आवाम के अंदर भी है। सिर्फ आप लोगों के लिए हमें थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा और इंशाल्लाह ये जोश और आपका जज्बा देखकर मैं खुद आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम भी यहाँ पर परभनी के अंदर पूरा वक्त देंगे और यहाँ पर मजलिस को मजबूत एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद इम्तियाज जलील ये परभनी के दौरे पर आज तारीख 6 जून 2022 के रोज परभनी आए हुए थे। पाथरी रोड स्थित सैयद बिल्डर और AR स्टेट फार्म को सांसद इम्तियाज जलील और उनके साथ औरंगाबाद के खिदर सिद्दीकी इन्होंने मुलाकात की। उस समय आए हुए मेहमानों का सत्कार सैयद अब्दुल खादर, बदर चाउज, हाजी ओबैद साहब, अब्दुल अलीम, शेख हाजी शोएब,
अब्दुल रज़ाक, सैयद इकबाल, सैयद हसन, सैयद खिजर, शेख मुख्तार, अब्दुल राज़िक, बिस्मिल्लाह खान, अल्ताफ़, दानिश, अब्दुल रऊफ़ भाई आदि ने किया। समय सांसद इम्तियाज़ जलील साहब ने घोड़ों को देखकर उनकी अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए घोड़ों की स्तुति की। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद इम्तियाज़ जलील साहब ये परवनी दौरे पर आए हुए थे। यहाँ पर उन्होंने सैयद बिल्डर्स के पास आकर अपना मुलाकात देते हुए यहाँ के फार्म हाउस का देखरेख की और यहाँ के जो एक से एक जो यहाँ पर घोड़ा सवारी और घोड़े की जो मामले हैं जो यहाँ पर जो फार्म हाउस पे किया जाता है और उनका जो इस्तकबाल किया गया, आइए सुनते हैं हमारे सैयद खादर से जुबानी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इम्तियाज़ जलील साहब फार्म हाउस पे तशरीफ़ लाए और आने का जो मकसद था कई दिनों से हम लोग का इज़हार था ताकि आप आइए इधर परवनी हुए, तो आज अल्लाह के फजल करम से मौका बनकर आया और आज हमारे फार्म हाउस पे तशरीफ़ लाए और ये एक नॉन पॉलिटिकल मुलाकात थी। फार्म हाउस पे अल्हम्दुलिल्लाह खाने का वगैरह इंतज़ाम रखे गया था, घोड़े वगैरह देख के। जो यहाँ का अपने जो फार्म हाउस का जो मामला है और जो घोड़ा आपका महाराष्ट्र में जो है तो पूरी तरह से दूसरे नंबर पे आया है, ऐसा ख्वाहिश थी कि उनकी वो घोड़ा देखे, आज वो देख के आने के बाद उनको क्या मुतमईन महसूस हुई? वही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हुए घोड़ों को वगैरह देख के इम्तियाज़ भाई, और अच्छा एटमॉस्फेयर लगा यहाँ परवनी का भी। औरंगाबाद, पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन, एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल S, 3-fold ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोप्राइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 92 25 31 31 10, 41 150 31 31 10। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर। परभनी के जिला परिषद में शिव स्वराज्य दिन उत्साह के साथ मनाया। महाराष्ट्र शासन के ग्राम विकास विभाग की ओर से सूचित किए हुए के तहत परभनी के जिला परिषद में आज तारीख 6 जून 2022 सोमवार के रोज शिव स्वराज्य दिन विविध प्रोग्राम लेकर बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के लिए विधायक बाबाजानी दुरानी, जिला परिषद CEO शिवानंद टाकसाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश यादव, DRDA के प्रकल्प संचालक रश्मि खांडेकर, सचिन कौठे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र तुबाकड़े, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राहुल गीते, कार्यकारी अभियंता गंगाधर यमबंडवार, जिला पशुसंवर्धन अधिकारी डॉक्टर नामदेव आघाव, शिक्षा अधिकारी आशा गरुड़, विठल भुसारे, कार्यकारी अभियंता उड़ान शिवे, सहायक प्रकल्प संचालक अंकुश पाठमासे के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में हाजिर थे। शिव स्वराज्य दिन मनाते समय छत्रपति शिवाजी महाराज इन्हें अभिवादन किया गया। उसी तरह स्वराज्य की गुड़ी खड़े की गई। उसके बाद बाल कलाकारों ने अपनी कला पेश करते हुए हाजिर सभी को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम के संयोजक जिला परिषद CEO शिवानंद टाकसाळे, इनके मार्गदर्शन पर डिप्टी CEO ओम प्रकाश यादव इन्होंने किया। कार्यक्रम का संचालन मधुकर उमरीकर ने किया तो आभार विठल भुसारे ने माना। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 6 जून 1674ला शिवराज्याभिषेक सोहळा झाला होता। शिवाजी महाराजांच्या कार्याची, तत्त्वज्ञानाची, किंबहुना मानवी जीवनातल्या सर्वच क्षेत्रातल्या अतिशय आदर्श अशा विचारांची आम्हाला आठवण राहावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सन 2021 पासून आम्हाला शिव स्वराज्य दिन साजरा करण्याचे निर्देश दिले आहेत। त्या अनुसार आम्ही आज शिव स्वराज्य दिन साजरा केला। अतिशय आनंद वाटला। शिव स्वराज्य दिनाच्या मी आपणाला परभणीवासियांना सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। या कार्यक्रमासाठी आपल्या जिल्ह्यातले माननीय आमदार बाबाजानी साहेब दुरानी, आमचे सर्व सहकारी, नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी यांच्या समवेत आम्ही आज अतिशय आनंदाने सोहळा साजरा केला। शिवाजी महाराजांच्या व्यक्तिमत्वाच्या आणि त्यांनीच आम्हाला दिलेल्या आदर्शांच्या विविध पैलूंवर साधक बाधक लोकांची चर्चा झाली, भाषणे झाली आणि शिवाजी महाराजांची कारकीर्द आम्हाला आज आठवणीत येण्याचं भाग्य लाभलं। त्याबद्दल मी अतिशय आनंदी आहे। आपणा सर्वांना परभणीवासियांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। परभनी में पाथरी रोड पर आज तारीख 6 जून 2022 सोमवार के रोज
जमीयतुल फलाह एजुकेशन सोसाइटी की ओर से शाइन और मनार इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन के उपरांत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष एवं औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ये परवनी दौरे पर आए हुए थे। इस स्कूल का उद्घाटन सांसद इम्तियाज जलील इनके हाथों किया गया। इस समय प्रदेश सेक्रेटरी मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, जिला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज खान, औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर, जालना जिला अध्यक्ष शेख माजिद, सुमेर रिजवी, डॉक्टर नुमान शेख, शहर अध्यक्ष शेख अखिल आदि मंच पर मौजूद थे। अतिथिगणों का सत्कार स्कूल के अध्यक्ष एवं प्रोग्राम के आयोजक मुदस्सिर असरार, रशाद असीर शेख, मोहम्मद सनीम, मोहम्मद सादिद आदि ने किया। प्रोग्राम का संचालन सगीर सर ने किया तो आए हुए मान्यगणों का आभार मुदस्सिर असरार ने माना। इस समय शेख अखिल, शकील केजरीवाल, मोहम्मद अंसर भाई, मोहम्मद खैसरुद्दीन, महबूब भाई आमदार के साथ बड़ी संख्या में युवक और नागरिक मौजूद थे। इस समय न्यूज़ परवनी महानगर के साथ इम्तियाज जलील साहब ने जो मुलाकात दी और उसमें उनके यहाँ के पदाधिकारियों ने जो मुलाकात दी, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवनी न्यूज़ महानगर में शेख इफ्तिखार। आज हमारे साथ MIM के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब हमारे परवनी में आए हुए हैं और यहाँ के जो स्कूल का इनाग्रेशन है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू अरबी तालीम के साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन इंग्लिश का तालीम दिया जा रही है। परवनी में पिछड़ा वर्ग बताया जाता है मुस्लिम समाज, इसमें यहाँ पर पहली मरतबा ये इदारा खुल रहा है। इसके बारे में आप जो तो आपके हाथ से उद्घाटन हो रहा है, आप इस बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शक क्या बताएं? देखिए, मुझे ज़ाती तौर के ऊपर बड़ी खुशी होती है जब कोई तालीमी इदारा ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए जब खोला जाता है, क्योंकि आज जितने भी कमीशंस है सभी ने बताया है कि सबसे ज़्यादा इलिटरेसी अगर किसी में है तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर है। तो ये हमारे माशरे की ही ज़िम्मेदारी हो जाती है कि जितने ज़्यादा हम तालीमी इदारे हम शुरू कर सकते हैं वो करें और बच्चों के अंदर तालीम को फैलाने का काम करें। सर, आज आपने जो तो औरंगाबाद में जो तो उसकी नींव रखी है जिसमें अकबरुद्दीन अवीज़ साहब आए थे, आज यहाँ परवनी में ये खुल रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हम ये बताते हैं कि भाई औक़ाफ़ की कई ज़मीनें हैं, लेकिन यहाँ पर उर्दू घर के लिए कोई ऐसा मुंसिब ऐसा कोई ख़दम नहीं उठाया जा रहा है। इसके बारे में आप हमारे परवनी ज़िले के क्या? देखिए, ये सही बात है कि वफ़ की जो ज़मीनें हैं वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो मराठवाड़ा के अंदर बहुत ज़्यादा वक़्फ़ की ज़मीनें हैं और हमारी कोशिश यही चल रही है कि जितनी भी ज़मीनें अभी जो खाली पड़ी हुई है उसके ऊपर हम कोई तालीमी इदारा, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, उर्दू घर हो, हॉस्टल्स हो बच्चियों के लिए, तो इस तरह के हम अभी आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे हम वक्फ बोर्ड के अंदर डिसीजन लिए है कि हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल करेंगे और जो भी अच्छे हैं, जैसा आज ये मनार इंटरनेशनल स्कूल ने जो है वो बिदर के शाहीन इंस्टीट्यूट के साथ, जिनका बहुत अच्छा काम है तालीम के मामले में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स के प्रपोज़ल्स मंगाएंगे और वो प्रपोज़ल्स की बुनियाद के ऊपर उनको जहाँ पर भी ज़मीन चाहिए तो वो ज़मीन देने का काम वक्फ बोर्ड करेगी। सर, आपने आज जो वक्फ बोर्ड की बात निकाली है, तो आज यहाँ के हमारे विभागीय आयुक्त केंद्रकर साहब ने बताया कि औक़ाफ़ से कई ऐसे झूठे यूनिवर्सिटी निकले हैं, उसके बारे में जो तो तफ्तीश शुरू की है मराठवाड़ा से लेकर तमाम विभागीय आयुक्त की तरफ से। जिसमें सर आपने औक़ाफ़ में हाथ में लिया था तो ये मुस्लिम की पूरी एक ख्वाहिश बन गई थी कि आज वहाँ से जो तो करप्शन हट जाएगा, लेकिन फिर भी जो तो हालात क्यों ऐसे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बहुत सालों की गंदगी है वहाँ पे और इतनी जल्दी है तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे होंगे कि क्योंकि इसमें सिर्फ है तो वक्फ बोर्ड शामिल है ऐसा नहीं है, इसमें पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट शामिल है, इसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे, चाहे वो तहसीलदार हो, तलाठी हो, रेवेन्यू ऑफिसर्स हो, लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर हो, सिटी सर्वे ऑफिसर हो, ये सभी लोगों की मिली भगत से ये धांधलियाँ चल रही थी। तो अब उसको साफ़ करना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन आपने देखे होंगे कि पिछले कुछ महीनों के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। ख़ास तौर से मैं बीड़ की अगर हम बात करूं तो मेरी तो ख्वाहिश है कि जिन जिन लोगों ने ये धांधलियाँ की है सबकी जगह वहीं पे रहेगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह भिजाएंगे सबको। सांसद इम्तियाज जलील जिस तरह से ईमानदार है और उनके वक्त ज़मीन कहीं पर नहीं है, लेकिन ऐसे ही वहाँ मेंबर है जिन्होंने वक्त ज़मीन पर कब्जे किए हुए हैं, जिसमें परवनी का ज़िले के भी कुछ लीडर के नाम आते हैं। इस पर आप क्या कमान करेंगे? देखिए, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लीडर के पास अगर वक्फ की ज़मीन है वो ज़मीन किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही है वो मायने रखता है उसमें। वरना अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे गैर कौम के लोगों ने है तो अपने धंधे कारोबार है तो वक्फ की ज़मीनों के ऊपर कर रहे हैं। अगर कोई मुसलमान लीडर के पास अगर कोई ज़मीन है और वो अच्छा कौम के काम के लिए अगर कर रहा है तो मैं नहीं समझता हूँ उसमें कोई एतराज़ करने की ज़रूरत है, बशर्ते ये देखना होगा ये ज़मीन का वो अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कुछ कमर्शियल इंटरेस्ट उसके अंदर कर रहे हैं या सामाजिक अगर कुछ काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ उसके ज़रिए कर रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए।
हमें इम्तियाज़ जलील साहब के जैसा यहाँ पर क़यादत करने के लिए, जिस तरह आपने कोरोना काल में वहाँ पर जो औरंगाबाद में जो एक शेर की दहाड़ मारी थी, उस तरह से हमारे को परभनी ज़िले में कोई ऐसा MIM के कुछ आज हमारे पास अतिक्रमण इतना बड़ा टूट गया है साहब कि जिसमें सिर्फ मुस्लिम, खाली स्पेशल मुस्लिम लोगों की जो तो दुकानें तोड़ी गई और उनके सामने के चबूतरे तोड़े गए, लेकिन किसी पार्टी ने भी आकर ऐसा आवाज़ नहीं उठाई। इसके बारे में आप यहाँ क्या डोज देंगे आप आज संदेश में? नहीं, यही हम कहना चाह रहे हैं। ये उन शहरों के अंदर होता है जहाँ पर हम कमज़ोर होते हैं। इसमें अगर मुसलमानों की क़यादत मजबूत रही, हाँ, और मुसलमानों की लीडरशिप के अंदर इतनी क़ुव्वत रही कि वो सरकार के, प्रशासन के, पुलिस की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सके कि आखिर हमें ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, सारी नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ ही क्यों हो रही है, तो यकीनन उसका असर तो पड़ता है। मैं समझता हूँ कि परभनी के आवाम के अंदर बहुत जज्बा है और वो जज्बे का अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो दूसरा औरंगाबाद परभनी भी बन सकता है। परभनी शहर महानगर पालिका में MIM की सत्ता लाने के लिए किस तरह से आप काम करना चाहेंगे? देखिए, जो यहाँ के ज़िम्मेदारान है, महानगर पालिका मोहल्ले का इलेक्शन होता है और लोग जो है वो यहाँ पर जो ज़िम्मेदार है वो किस हद तक पब्लिक के बीच में है, लोगों के सुख दुख के अंदर उनकी तकलीफ़ों के साथ खड़े हैं नहीं खड़े हैं, ये देखकर है तो लोग इलेक्शन का फ़ैसला करते हैं, वोट देने का फ़ैसला करते हैं। MP के इलेक्शन का एक अलग लोगों का गणित होता है, MLA के इलेक्शन के वक्त में लोगों की सोच अलग होती है। महानगर पालिका के अंदर, मोहल्ले के अंदर जो भी ज़िम्मेदार है, जो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, उसका आवाम के साथ किस तरह से राबता है, ये देखकर वहाँ पर ना पैसा चलता है ना कुछ चलता है। लोग यही देखते हैं कि साहब ये हमारे सुख दुख के अंदर खड़े रहता है, हमारी तकलीफ़ों में हमारा साथ देता है, तब जाकर है तो लोग देते हैं। हम परभनी को इंशाल्लाह बनाएंगे अच्छा एक सेंटर। इलेक्शन में 2 बार भी नजरी ने बहुत मोहब्बतों से नवाजा। महानगर पालिका में भी उम्मीदें हैं इस तरह से, तो क्या पार्टी भी यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश करेगी? देखिए, पार्टी तो पूरी तरीके से, मैं अभी जितना भी रास्ते से सफ़र करके आया हूँ और मैंने जो नौजवानों का जोश देखा हूँ, जो बुज़ुर्ग लोग दूर से ही खड़े रहकर वो अपनी दुआओं से नवाज रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये इम्तियाज़ जलील को नहीं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए उनकी जो मोहब्बत है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए उनकी जो मोहब्बत है, उसे देखते हुए आज ये दीवानापन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम उसको सही तरीके से अगर इनकैश करेंगे, उनके यकीन के ऊपर, उनका जो भरोसा है मजलिस के ऊपर, अगर हम खड़े उतरेंगे तो यकीनन हम पूरी ताकत यहाँ पर लगाएंगे परभनी के अंदर भी। साहब, जिस तरह से सिविल हॉस्पिटल के बारे में इसके पहले भी अवैसी साहब ने यहाँ पर वायदा किया हुआ था, लेकिन अभी तक इस तरीके से कोई हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं बन पाया है, उसके लिए कैसी कोशिश? देखिए, अभी क्या है कि आपको ख़ुद मालूम होगा कि हमारा जो औरंगाबाद के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब स्कूल बनाने का ये है, ये आज तकरीबन 2.5 साल पहले प्रोग्राम तय हुआ था कि 2.5 साल पहले हम बना लेंगे, लेकिन 2 साल लगातार आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से सब मामले ठप पड़े हुए थे। तो अब वो प्रोग्राम जो है हमारा 2.5 साल के बाद डिले हुआ है। तो यकीनन ये कोरोना की वजह से बहुत सारे हमारी जो प्लानिंग थी उसके अंदर कुछ रुकावटें ज़रूर आई है, लेकिन इंशाल्लाह अगर असद साहब ने वादा किए हैं तो हम इंशाल्लाह वो वादा पूरा करेंगे। आने वाले नगर पालिका में, महानगर पालिका में यहाँ पर MIM खड़े रहेंगी और पूरी ताकत से लड़ेंगी और उसको हिम्मत भी दी जाएंगी। इस तरीके से बात आज यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब ने बताई है। आज हमारे क़ायद रियासती सदर अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब परभनी को तशरीफ़ फरमा हुए थे और आज तक और उसी तरह हमारे इफ्तिखार भाई ने इंटरव्यू साहब ने बताया है कि कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ जिस तरह विधानसभा में परभनी की आवाम ने उन्हें वोटों से नवाजा, तो उसी तरह हम महानगर पालिका में मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह महानगर पालिका में कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएंगे। परभनी के अंदर इंशाअल्लाह महानगर पालिका में हमारी ही जीत होगी। हमारे पास पूरे जो है सो लोग बने हुए हैं और मजलिस जो है सो आज 11 नंबर वार्ड में चुन के आई है 5000 वोट लेके। इंशाअल्लाह आगे पूरी ताकत के साथ लड़के और जो है सो हम जो है सो वोट लेके इस महानगर पालिका के अंदर हम महानगर अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, महापौर बनाने की बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह महापौर हम बिल्कुल बनाएंगे। अभी वार्ड रचना नहीं हुई, वार्ड रचना कैसी होती है मालूम हो दो, उसके बाद हम पूरा सेटलमेंट के साथ काम चालू करेंगे। और आवाम के दिल में है पतंग उड़ाने का, आवाम पतंग को वोट देने वाली है, किसी के बोलने पे नहीं देने वाली है। 100% पतंग की जीत होने वाली है महानगर पालिका के अंदर। क्यों? तो हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, अंदर से लोग हमारा काम कर रहे हैं। बाहर तुमको मालूम है कैसा माहौल रहता है। हमारे पास रफ़ीउद्दीन मौलाना सी हस्ती आज हमारी महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी बन चुकी है। तो महाराष्ट्र के परभनी के अंदर हम किसी सीट को जो है सो नहीं आ रही बोल के नहीं बोलते, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं। महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी
रफ़ीउद्दीन अशरफी मौलाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए, आइए उनसे भी आज पूछते हैं कि भाई यहाँ पर जो दौरा रहा प्रदेश अध्यक्ष का, इस तरीके से आज जो अपने काम है ज़िले के अंदर और मराठवाड़े के, इस बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएं। पहले तो हम परभनी ज़िले में हमारे रियासत के सदर साहब की आमद पर परभनी की यूनिट की तरफ से खुशामदीद कहते हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे परभनी को, पूरे तालुक़े को MIM के परचम को इतना बुलंद कर दिया है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन के रिज़ल्ट के वक़्त पूरी आवाम देखेगी कि रियासत में परभनी का एक ऊंचा मकाम नज़र आएगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि MIM पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, गैर मुस्लिम को भी साथ में लेकर काम कर रही है। हम टिकट के हवाले से भी ऐसे ही करेंगे, इलेक्शन के हवाले से भी ऐसे ही करेंगे और पूरा रिज़ल्ट पूरे समाज को मिलाकर हम परभनी में MIM की जीत बता के रहेंगे। और परभनी नहीं, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में MIM एक बेहतरीन सियासी ताकत बनकर दुनिया के सामने आएगी। नुपुर शर्मा ने जिस तरह से अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, MIM की तरफ से किस तरह से आवाज़ उठाई गई, क्या FIR उस पर दाखिल की गई, गुना दाखिल किया गया, तो किस तरह की आवाज़? सबसे पहले परभनी में नुपुर शर्मा के खिलाफ MIM पार्टी की तरफ से ही पुलिस पे SP ऑफिस में जाकर हमारे शहर के ज़िम्मेदारों ने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कराई है और हमने बाकायदा कंप्लेन भी किया है। इसी तरह उसके ख़िलाफ़ FIR दाखिल हो गया है मुंबई के इसमें, और दीगर मकामात पर भी उसके ख़िलाफ़ FIR हुआ। बल्कि उसके इस गुस्ताखाना हरकत पर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि आलमी सतह पर उसको कंडेम किया गया और वहाँ से हमारे हिंदुस्तान के सफ़ीर को बुला के डांटा गया, जिसके नतीजे में अब उसे BJP से लोगों ने अलहदा कर दिया है। लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि BJP से उसको खारिज कर देना ही असल नहीं है, उसे सलाखों के पीछे डालना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि नुपुर शर्मा को जेल में देखकर, सलाखों के पीछे देखकर दूसरे ऐसे दुश्मनी रखने वाली जहनीत को कम से कम आड़ा बैठे और जो हिंदुस्तान का अमन है वो बाकी रहे। मनार इंटरनेशनल स्कूल 2017 से स्टार्ट हुआ है। आज इसकी रीओपनिंग करने के लिए हमारे कायद जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब आज परभनी आए हैं। मैं आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मनार इंटरनेशनल स्कूल और शाहीन एकेडमी और जमीयतुल फलाह, ये तीनों इदारों ने एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने मुस्लिम तुलबा के लिए एक अच्छे एजुकेशन फराहम करने की कोशिश की है। मैं परभनी के अवाम से अपील करता हूं कि इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों के एडमिशन मनार इंटरनेशनल स्कूल और शाहीन एकेडमी के शाहीन एंड मनार इंटरनेशनल स्कूल में कराएं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करने की कोशिश करें। हाजदार इम्तियाज़ जलील साहब और शाहीन एकेडमी के रूए रवा डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब की आने के इसमें मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.